उसकी चर्चा हमारी चल। तो प्रैक्टिकल घटना आपके समय के आपको देख उसके माध्यम से सिखा दो। राम मनोहर लोहिया को नेहरू चाचा ने और जल में डालने के बाद आम की सीजन आई। राम मनोहर लोहिया को आम बहुत पसंद था, तो नेहरू चाचा ने बोला कि आम देखे जाओ, देखे आओ। आम देने के लिए उनका पीए गया और बोला कि पीएम ने आपको ये आम भेजा है। क्या बोला? पीएम ने आपको आम भेजा है। तो उन्हें बोला कौन सा पीएम? क्या थोड़ी बहुत गाली सुना के उसको वापस भेज दिया। थोड़ी बहुत गाली सुना के उनको वापस भेज दिया। वापस नेहरू चाचा ने बोला कि आपके मित्र नेहरू ने भेजा है, वापस जाके। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गाली तो आपके लिए सुना है, नहीं बोलने जैसे शब्द आपके लिए बोला है, लेकिन तो मैं कहता हूँ तू जाना, मेरा पीए है ना, मेरी नौकरी करता है, जा, मेरा काम है, करके जा। गया, आम दिया। आम देने के बाद राम मनोहर लोहिया को बोला कि भाई ये आपके मित्र नेहरू जी ने भेजा है। नेहरू जी ने भेजा है। उस करंडिये में से कैदी निकाल के खाने लगा। खाने के बाद पीए ने पूछा कि मैं 1 घंटे पहले आया था, तब आपका व्यवहार अलग था, अभी व्यवहार क्या? तो देखो कि मेरा विरोध पीएम के साथ है, नेहरू के साथ नहीं। इन लोगों के पास इतना सीख जाओ। कभी सांसद देखा है अंदर कैसे झगड़ते हैं? टीवी पे देखा। हाँ, टीवी पे देखा है ना कैसे झगड़ते हैं, मगर कैंटीन में कभी देखा? कैंटीन का फोटो नहीं बताते, कैंटीन का नहीं बताते। बस यही कहना चाहता हूं कि अच्युतेंद्र हुक्म कीनो। देव और दानव दोनों विरोधी व्यक्ति है। देव और दानव दोनों विरोधी व्यक्ति है, कट्टर प्रतिस्पर्धी है, एक दूसरे के लिए मारने मरने के लिए तैयार है। मगर परमात्मा का कार्य आया तब दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया। बोलो ये अपने समाज सीख सकता है? बोलो भगवान की जीवन की स्टाइल से सिखा रहा हूं। बोलो ये कर सकते हो आप? नहीं नहीं, हमारा यहाँ विरोध कोई पक्ष वाला, कोई विरोध पार्टी वाला कोई बात करेगा तो उसकी पहली बात किसने बोला, क्या बोला वो महत्व नहीं है, किसने बोला वो यही होता है ना हमारी स्ट्रेटेजी। क्या बोला वो उसको महत्व नहीं देते, किसने बोला इसको महत्व देते ना। बस ये सीखो। अच्युतेंद्र हुक्म कीनो सांभळो देवासव। अच्युतेंद्र ने हुक्म किया, सभी देवों ने एक साथ मिलकर परमात्मा का जन्मोत्सव किया, कट्टर विरोधी देव होते हुए। यानी कि जब शासन का काम आए ना, तब कितना भी विरोध व्यक्ति हो मगर साथ में मिलकर काम करने का स्वभाव रखो। ये सीखो भगवान की जीवन घटना से। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा का जन्म उत्सव किया, उसमें भी बहुत सारी घटना ले सकते हैं। आगे भगवान का जन्म हुआ, थोड़ी दो चार घटना लेके मुझे को सुनना है। परमात्मा बड़े हुए, परमात्मा के लग्न भी हो गए। एक दिन झरोखी के अंदर बैठे थे और उस समय नगर के बहुत सारे लोग हाथ के अंदर फल नैवेद्य लेके जा रहे थे। आज जिसे सब ने फल सजा के लाए, बहनों की अनुमोदना करते कि एकमात्र सूचन किया और उन्होंने भक्ति भाव से आज कम से कम 1000 फ्रूट आए हो गए, लगभग हो गए ना, लगभग 800-1000 फ्रूट आए हो गए। सब फल नैवेद्य लेके जा रहे थे। भगवान ने क्या किया उस घटना से? साक्षात परमात्मा के जीवन की क्या किया? पंडित जी क्या किया? अपने चौकीदार को बुला के पूछा कि ये लोग कहां जा रहे हैं, ये लोग कहां जा रहे हैं, यही पूछा ना। हा? मैं कहता हूं क्या भगवान के 3 ज्ञान नहीं थे? 3 ज्ञान थे कि नहीं थे? भगवान को 3 ज्ञान। क्या भगवान अपने नगर में बनी हुई घटना देख सकते थे कि नहीं? देख सकते थे। तो भगवान ने उस व्यक्ति को क्यों बुलाया? भगवान को 3 ज्ञान थे। भगवान को मालूम था मेरा अवधि ज्ञान है और प्राय करके जम्बूद्वीप तक था, तो लगभग देख सकते उससे भी ज्यादा भगवान का क्षेत्र ज्यादा लंबा हो सकता है। मगर भगवान को 3 ज्ञान होते हुए भी भगवान ने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते हुए आदमी को बुला के क्यों पूछा कि भाई ये लोग कहां जा रहे हैं? क्यों? उनकी सोच लेने के लिए नहीं, हमेशा मिली हुई शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करो। मुझे ज्ञान मिला है, जरूरत पड़े वहां उपयोग करना, हर वक्त उपयोग नहीं करना, हर वक्त उपयोग नहीं करना। 2 घटनाएं लेके पूर्ण करूंगा। एक ये घटना, मैं कहता हूं आपको मिली सत्ता, संपत्ति,
स्टेटस, उसका उपयोग आप क्या करते हो? अहंकार का पोषण। अहंकार का पोषण दिखाओ, भगवान के पास से सीखो। ये भगवान ने कभी दिखाया मेरे पास 3 ज्ञान है? कभी दिखाया? और हमारे आपके पास पैसा बढ़ गया तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा आपकी घड़ी की वॉच देख के, आपकी गाड़ी देख के, 4 बंगड़ी वाली, 4 बंगड़ी में से जेगुआर, जेगुआर से लैम्बोर्गिनी, आपके आगे बढ़ता ही रहता, मालूम पड़ जाएगा। आपकी घड़ी, आपका मोबाइल 13 प्रो वगैरह चेंजेस हो, समझ मालूम आ गया इसके पास पैसा आ गया, बराबर ना? यानी हम दिखावे के पीछे दौड़ रहे हैं और भगवान ने कभी दिखावा नहीं किया। सीखो ये भगवान के जीवन से, आप पार्श्वनाथ परमात्मा के जीवन के माध्यम से प्रैक्टिकल नॉलेज सीखो, कभी दिखावा मत करो। भगवान ने कभी दिखावा नहीं किया। भगवान एक दिन घूमने के लिए कहां गए? गार्डन, अपने परिवार के साथ। वहां एक महल था, महल के अंदर क्या था? चित्रामण जी ने जोवते वैराग्य बिना, हाँ, पंचकल्याण की पूजा। हाँ, भगवान गार्डन में घूमने के लिए क्यों गए? भगवान गार्डन में घूमने के लिए क्यों गए? अब परिवार था, उनकी शाविका थी, उनको सिर्फ मन को संतोष देने के लिए जाना पड़ा, औचित्य। वहां भी औचित्य का पालन था, खुद को मोह नहीं था। परमात्मा को खुद को कोई भी प्रकार का मोह नहीं था, मगर औचित्य। आप तो घूमने कहाँ जाते हो? वो मार साहब, आपको मालूम नहीं हम कौन सी होटल में कहाँ? वो हमारा औचित्य। बिल्कुल बिल्कुल, इतना सीख जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। वहां गए, एक घटना पूर्ण करके गुरुदेव को ही सुनना है, 2 मिनट में घटना पूर्ण करता हूं। वहां एक चित्रशाला थी, चित्रशाला के अंदर चित्र लगे हुए थे और चित्र के अंदर नेमिनाथ परमात्मा राजू को छोड़ के दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे। ये घटना अटक जाता हूं। आपके घर में चित्र कैसे? घर में बुद्धा से रख सकते हैं, महावीर को नहीं। हमारी ये सोच आशातना लगती है ना? हाँ, बराबर ना? हाँ? बुद्धा से रख सकते हैं, हर घर में बुद्धा आ गया, लाफिंग बुद्धा आ गया ना? विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली। हाँ, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारी चीज, मगर भगवान का रखना है तो हाँ, समझाने के लिए आए, बहुत आशातना न हो जाए, बहुत फोटो नहीं रखना, ये वो, इतना भगवान को न रखना वही सबसे बड़ी आशाता है। भगवान को साथ में नहीं रखना वही बड़ी आशातना है। अपने वहां एक मंत्रेश्वर की घटना है, उनके वीटी के अंदर भगवान की वीटी बनाई। हाँ, इतना विवेक रखते कि मातृ के लिए जाना है तब वो निकालते हो। बाकी हर हमेश मेरे भगवान मेरे साथ होने चाहिए भावना। आज घर के अंदर भगवान रखने तो डाइनिंग हॉल के अंदर बुद्धास हो गए, डाइनिंग यानी का मेन हॉल के अंदर बुद्धास का चित्र लगाए तो भगवान का चित्र लगाना है तो आपका बच्चा जैन मिट जाएगा। आपका बच्चा जैन मिट जाएगा। घर के अंदर ऐसा नियम कि घर का जब नया घर रिनोवेशन हो रहा है, कलर काम कुछ भी हो रहा है, पेंटिंग रखना है, रखो शिपाल महीना का, एक आदर्श, अपने को आदर्श अच्छे मिले। हाँ? कभी विचार आया? गार्डन, घूमने की जगह पे भी भगवान के चित्र रखे थे क्या? कहां पे? कहां पे? गार्डन था ना, वहां भी भगवान के चित्र। और घर के अंदर आज हमारी लोगों की हाल, घर में भगवान रखना है तो आशातना, टीवी रखना है तो आशातना नहीं, फोड़ के ना। हाँ? टीवी रखना है तो आशातना नहीं लगती है, मगर भगवान का फोटो रखना है तो आशात्मा लगती है करके क्यों बोलते हैं? आप लोग मान रहे हैं, आप लोगों की मानसिकता है आशातना आशातना आशातना, हर जगह हम लोगों ने करके भगवान महावीर को हमने आज मंदिरों के अंदर पैक कर दिया। फिर से बोलो, आशातना 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 करके हम लोगों ने भगवान को मंदिरों के अंदर पैक कर दिया। भगवान हर जगह होते थे। हाँ, इतनी एक मर्यादा होती कि ऊपर के साइड में तो वहां कोई टच ना हो, वैसी जगह से बड़ी फ्रेम लगाए कोई टच ना करे, सब मर्यादा रहती थी। यानी कि हर घर में हर रूम में भगवान होने चाहिए। हम मोबाइल में भगवान का फोटो और गुरुदेव का फोटो रखते हो, जेब में रखते हो, साधना करता है। देखो, आप नहीं रखोगे तो किसका फोटो रखोगे? आपके स्क्रीन पर किसका आएगा? मुझे बताइए पहले, वो सीख मुझे बताइए। कंपनी की ओर से स्क्रीन में कौन सा आएगा? हाँ, वॉलपेपर कौन से आएगा? नेचर्स आएगा, क्रिकेटर्स आएगा, फुटबॉल प्लेयर आएगा, वो सब आएगा ना, सब आएगा ना। तो वो देखोगे तो पुण्य होगा पाप होगा? मुझे बताओ।
तो उसके लिए क्या रखना चाहिए? अब समझदार हो। जिन शासन सोसाइटी घर पे सापेक्ष हम पीतल की मूर्ति, चांदी की मूर्ति भगवान की रख सकते हैं दर्शनीय के लिए, बिल्कुल। आशा तो नहीं होती है। जिन शासन सापेक्षवाद से भरा हुआ है, जिन शासन सापेक्षवाद से भरा हुआ है और आशातना के मुख्य नियम अंजन सलाहका हुए भगवान के लिए। हाँ, बाकी के भगवान की मर्यादा सब रखनी, बहुमान रखना है, सब कुछ। मगर जो ये आशातना, जो 33 आशातना की बात की जाती है, वो किसके? हमारे वहां आधा अधूरा पढ़ने के बाद यही तकलीफ करते। चैतन्य भाष्य पढ़ा, यहाँ आशातना लगती है, हमारी बहनों ने पढ़ा, घर में आशातना करके भगवान को बाहर निकालते हैं। वो आशातना जिन मंदिर तनी 33 आशातना, बराबर ना पंडित जी? 84 आशातना, जिन मंदिर की 84 आशातना और गुरु तनी 33 आशातना। और वो जिनालय यानी क्या? जहां अंजन सरा का हुए, वो भगवान के लिए आशातना के नियम है। हम समझते नहीं है किस संदर्भ के, किस व्यक्ति की भूमिका के लिए चीज है। हम लोगों ने आज तक कभी सोचा नहीं, बस सब ये पाप वो पाप करके हम लोगों ने भगवान के धर्म को, हमारा कनेक्शन हम लोगों ने तोड़ दिया। चित्रामण जिन जोवते वैराग्य बिना, और यही एक चित्र देखने के ऊपर भगवान को वैराग्य प्रकट हुआ। वैसे तो वैरागी थे, मगर वो निमित्त बना। एक चित्र की ताकत, एक चित्र की ताकत। आपके घर में अब क्या होगा? 10-10 हजार के, 50 हजार के, लाख रुपए की पेंटिंग करा दो आप लोग, करा दो कि नहीं? मगर घर में कभी कुमार बाल का चित्र नहीं रखा होगा? हाँ, रखा है? हाँ? नहीं। हेमचंद्राचार्य का नहीं। खारवेल का, विस खारवेल मालूम नहीं? हाँ? मालूम है खारवेल कौन था? मालूम ही नहीं कि वो खारवेल कौन था, खारवेल क्या था, खारवेल राजा का क्या महत्व था, मालूम ही नहीं। इसके चित्र नहीं रखते। जैसे वी.आर. गांधी का नाम सुना? कौन था? कौन था? जैन था। वो तो बराबर है, गांधी अटक था इसलिए जैन था। हमारे गांधी परिवार के बोलते अशोक भाई क्या होगा, हमारे गांधी परिवार का था। कौन था? विश्व हिंदू परिषद में अमेरिका में जाके अपने जैन धर्मों के बाबत में चर्चा की। अच्छा, हमने विवेकानंद, आपको मालूम है? आप जैन होता है, वी.आर. गांधी मालूम क्यों नहीं है? विवेकानंद मालूम है ना आपको? जैन हो तो वी.आर. गांधी क्यों मालूम नहीं है? आज जाके जो ना मोबाइल के अंदर टाइम पास की जगह ये काम कीजिए। गांधी ने सपोर्ट किया। और विवेकानंद जी जिसका जवाब नहीं दे पाए, उसका जवाब वी.आर. गांधी ने दिया है। एक जवाब आपको देता हूं। अभी जब विश्व धर्म परिषद ने आक्षेप हुआ कि भारत नदी, पहाड़ और गरीबों का देश है, मदारी और जादू का देश है, गरीबों का देश है, तब विवेकानंद जवाब नहीं दे पाए थे। तब वीरचंद राघव जी गांधी ने कमान अपने हाथ में संभाली। उन्होंने जवाब दिया कि गरीबों का देश था तो क्या ये नदी के साथ, पहाड़ के साथ व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी क्या? ये जवाब दिया था, तब कुछ नहीं बोल पाए थे। और आज नरेंद्र मोदी जी का सबसे प्रिय शब्द कौन सा है? भाइयों और बहनों। ये सबसे पहला शब्द उन्होंने यूज किया था, ब्रदर एंड सिस्टर, और इसके ऊपर उन तालियां बजी थी, पहली सबसे बड़ी तालियां। आज नरेंद्र मोदी जी सबसे पहला शब्द बोलते हैं भाइयों और बहनों, बस इसके ऊपर लोग ताली बजाते पहला, बाद में ये शब्द उनके थे, मगर कभी आपने सुना, कभी माना ही। सिर्फ मात्र 37 साल के अंदर वो व्यक्ति गुजर गया है और 550 लेक्चर्स दिए, और ये 7 तारीख के दिन उसका स्वर्गारोहण दिया। और वो समय में वो लॉयर था और जैन धर्म का प्रेजेंटेशन करने के लिए आत्माराम जी महाराज को जब आमंत्रण मिला, तब 6 महीना गुरु भगवान के साथ रह के जैनिज्म पूरा सीखा। 6 महीना गुरु भगवान के साथ रह के, और वहां जाने के बाद भी कि आत्माराम जी महाराज ने मुझे बोला, इसीलिए मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ आया। और विश्व 1.5 साल 2 साल लेके लंदन और यूरोप के अंदर उसने 550 लेक्चर, 535 लेक्चर, 6 बुक इंग्लिश में लिखी है। और 200-250 धर्मों में सबसे पहला नंबर का श्रेष्ठ दर्जा और जितने भी धर्म थे उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ धर्म का दर्जा हम बोलते हो, जैन धर्म श्रेष्ठ धर्म है, साइंस कहता है, ये कहते हैं, वो कहते हैं, मगर सबसे पहला प्रेजेंटेशन उस व्यक्ति ने दिया। जानते हो, अपने को तो आना, सामित करना, बात खत्म। अपने युवा पीढ़ी को एक आइडल दो, ये आइडल दो। आइडल देते नहीं है। कौन व्यक्ति था, क्या था? तो चित्रामण जी ने छोड़ते। घर के अंदर चित्र भी ऐसे रखो
भगवान की घटनाएं तो बहुत है, आगे वो लकड़ा कटवाता है, बहुत सारी घटनाएं, मगर गुरुदेव को सुनना है। भगवान के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मगर आज तक अपने को क्या है, सिर्फ ये भगवान की घटना सुननी, कान पवित्र करना है, सीखना कुछ नहीं। आज 2-3 घटना के माध्यम से भगवान का जन्म कल्याण के वक्त अच्युतेंद्र का हुक्म, बाल रूपे सूरत यहाँ जननी मुख जो बता, और ये तीसरी घटना जो मिला है वो दिखाने के लिए नहीं, और चित्रमण, ये 4 घटना का हमने वर्णन किया है। बस वो पाकर आप आपके जीवन में सुधार लाने का प्रयास करें, ये मंदिर। नत्वाद्यन्त विनिर्मुक्तं शिवं योगीन्द्र वन्दितं योग बिंदुं प्रवक्ष्यामि तत्त्वसिद्ध्यै भाग्यशाली अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु फरमाते हैं, जो आत्मा सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की व्याख्या कल परसों के प्रवचन में जो बताई थी, याद रही या भूल गए? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की व्याख्या कल परसों के प्रवचन में जो बताई थी, याद है या भूल गए भाग्यशाली? क्या बात की व्याख्या दिखाई थी? वो तो पहले की व्याख्या है, कल परसों की व्याख्या अपने का दोष दिखना कौन सी बात नहीं। पहले जो व्याख्या दिखाई थी कि जीव मात्र में जो जीवत्व का दर्शन करता है, शरीर से भिन्न शरीर के अंदर छुपी हुई चैतन्य रूप आत्मा को जो अपनी अंतरंग दृष्टि से दिखता है, वो सम्यक दृष्टि। वो एक व्याख्या बहुत दिनों पहले दिखाई थी। 1-2 दिन पहले वो व्याख्या दिखाई थी कि जो व्यक्ति अपने दुखों के मूल में बाहर की परिस्थिति को जिम्मेदार मानता है, अपने दुख के परिस्थिति में, दुख में जो बाहर की परिस्थिति को जिम्मेदार मानता है, भगवान कहते कि वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है। और जो व्यक्ति अपने दुखों के कारण रूप अपने अंदर के दोषों को जिम्मेदार मानता है, मेरी अंदर की विकृतियां ही मेरा दुख का मूल कारण है, वैसा जो व्यक्ति अंदर से समझ सकता है, भगवान कहते वो आत्मा सम्यक। तो परमात्मा अरिहंत प्रभु ने फरमाया, अनादि काल से अनंत काल से हमारी आत्मा इस संसार में जो दुखी है, उसका मूल हमारी आत्मा अनंत दोषों से भरी हुई है। इन सभी दोषों से छुटकारा दिलाने के लिए परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ रास्ता दिखाया, नमस्कार का परिणाम। नमस्कार का परिणाम से अहंकार का भी दोष पिघलता है, नमस्कार के परिणाम से मायावृत्ति का दोष भी पिघलता है, नमस्कार के प्रभाव से क्रोध का दोष भी पिघलता है, नमस्कार के भावों से स्वार्थ का दोष भी पिघलता है, नमस्कार के भावों से सब प्रकार के अंदर के दोष कमजोर होते हैं। सभी दोषों को मिटाने की ताकत नमस्कार के परिणाम में है। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया, नम्रता का परिणाम स्वरूप जो विनय गुण है, नम्रता का परिणाम स्वरूप जो विनय गुण है, वो ही धर्म का मूल है। ये नम्रता का परिणाम का स्वरूप क्या है, उसके विषय में हमें डिटेल्स में जाना है। बहुत विशाल उसकी व्याख्या है। आज परमात्मा देवाधिदेव परम तारक पुरुषादानीय परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु का आज निर्वाण कल्याणक है। उसके उपलक्ष्य में परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान को ही लक्ष्य में रखकर उनका जीवन की कथा के साथ आज ये नमस्कार की बात को हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। भाग्यशाली आज हमारे भारतवर्ष में सबसे पुराने स्थापना निक्षेप रूप देवादिदेव भगवान शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु का अचिंत्य महिमा है। जो शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा असंख्य सालों से जिन भगवान की पूजा हो रही है, वो शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा का निर्माण आषाढ़ी श्रावक ने किया था। आज वो ही भगवान की प्रतिकृति, उसका ही आबेहूब दूसरा स्वरूप
कल्याण के दिन ही हमारे वहां पधारे हैं। आज हमारा जयनगर संघ का परम सौभाग्य है। हमें खुशी होना चाहिए कि हर वक्त पार्श्वनाथ दादा की उपासना के लिए हम गुजरात में शंखेश्वर तक जाते थे। आज करुणा करके भगवान हमारे वहां पधारे हैं, वो हमारा सौभाग्य है। भगवान कहते कि परमात्मा का नाम सुनने से भी जिनको खुशी होती है उसका मिथ्यात्व पिघलता है। परमात्मा का नाम श्रवण करने से भी जिसके अंदर में खुशी महसूस होती है, भगवान का दर्शन करने से भी जिसके अंदर में खुशी होती है, भगवान की बातें सुन के जिनको अंदर में खुशी महसूस होती है, भगवान कहते हैं कि उसका मिथ्यात्व पिघलता है। उन आत्मा को सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का बीज उस आत्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये ओरिजिनल, ये दादा की भी महिमा क्यों है? क्योंकि ओरिजिनल दादा की अचिंत्य महिमा है, इसलिए आज ये दादा की महिमा है। तो ओरिजिनल दादा की आज बात करना है कि शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा जिनकी असंख्य काल तक देवों ने भी पूजा किया है, वो देवादिदेव पार्श्वनाथ दादा की प्रतिमा का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ? तो शास्त्रकार भगवंत लिखते हैं कि गत 24 में 9वें तीर्थंकर हमारे ये भरत क्षेत्र में गत 24 उसके 9वें तीर्थंकर थे दामोदर भगवान। वो दामोदर भगवान जब कोई प्रदेश में पधारे तो उस प्रदेश में रहने वाले हजारों लाखों लोग भगवान की देशना सुनने के लिए गए थे। उस वक्त अषाढ़ी नाम का एक श्रावक था, वो अषाढ़ी नाम का श्रावक भी अषाढ़ी दामोदर भगवान की देशना सुनने के लिए गए थे। आप लोगों को साक्षात तीर्थंकर भगवान की देशना सुनने का सौभाग्य पाना है या नहीं पाना है? आप लोगों को साक्षात तीर्थंकर भगवान के मुंह से देशना सुनने का सौभाग्य पाना है या नहीं पाना है? किसको किसको पाना है? अरे वाह, क्या 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 अद्भुत प्रश्न है। वास्तव में बार बार याद करूंगा, जयनगर में मेरा चौमासा हुआ ना, धर्मनाथ दादा की कृपा है कि ऐसी सभा के सामने प्रवचन करने का सौभाग्य मिला। साक्षात तीर्थंकर भगवान के मुंह से देशना सुनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हो? साक्षात तीर्थंकर भगवान के मुंह से देशना सुनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हो? भगवान कहते हैं कि जिनको भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप सदगुरु का समागम प्राप्त हुआ है, जिनको भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सदगुरु का समागम प्राप्त हुआ है, और सदगुरु के मुंह से निकलने वाली जिनवाणी का जो व्यक्ति अनादर करता है, सदगुरु के मुंह से निकलने वाली जिनवाणी की जो उपेक्षा करता है, उन आत्मा को ऐसा पाप कर्म का बंध होता है कि जन्मांतर में उन आत्मा को साक्षात तीर्थंकर भगवान के मुंह से जिनवाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। और यहाँ सदगुरु के मुंह से निकलने वाली जिनवाणी को भगवान की वाणी समझकर जो आदर करता है, भगवान कहते हैं उसका कर्म इस रूप से कटता है कि जन्मांतर में साक्षात तीर्थंकर भगवान के मुंह से उनको जिनवाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अपन को भी ये जिनवाणी सुनना, कब तक सुनना? प्रदूषण पर्वत। अपन को भी ये जिनवाणी अचूक सुनना प्रदूषण पर्वत तक, क्योंकि वो ही हमारी धर्म की सीजन। भाग्यशाली दवाइयां कब करना? दवाइयां कब तक करना? जब तक रोग न मिटे तब तक दवाइयां करना है। जब आपका रोग मिट जाए बाद में दवाइयां लेने की जरूरत नहीं। ये जिनवाणी का श्रवण रूप धर्म कब तक करना? जब तक आत्मा में राग द्वेष मोह के विकार स्वरूप अंतरंग आत्मा के रोग अंदर से नहीं मिटे तब तक जिनवाणी का श्रवण करना है। जब आपका राग द्वेष का रोग मिट गया बाद में आपको जिनवाणी सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये जिनवाणी कब तक श्रवण करना? प्रदूषण। मैं जानबूझ के आज इशारा कर देता हूं कि बहुत सारे लोगों की ये मानसिकता है कि मुझे प्रवचन प्रदूषण तक सुनना, प्रदूषण तक अपन को धर्म करना है, और प्रदूषण खत्म हुआ बाद में तो अपन को व्यापार धंधा अपने सामाजिक काम वगैरह करना। ये एक बात बीच में याद आ रही है तो बोल देता हूं। और प्रदूषण के दौरान
अपने कोई सगे वालों ने कोई जगह पर चेन्नई में या तो बंबई में या तो राजस्थान में किसी ने सुलभत्ता किया, किसी ने मासक्षमण किया, किसी ने सिद्धि तप किया, तो क्या करना? क्या करना? क्या करना? नहीं जाना। उनकी सुख साता पूछने के लिए चालू प्रदूषण के दौरान फ्लाइट से ट्रेन से उधर जाके उनकी सुख साता पूछना, वो सुख साता तपस्वी की सुख साता पूछना तो धर्म ही माना जाएगा ना। आप प्रदूषण में क्यों जाते हो? धर्म की बुद्धि से जाते हो या सिर्फ आपका सांसारिक व्यवहार को निभाने के लिए जाते हो? भले उसने मासक्षमण किया, वो सब बात मुझे मंजूर है, मगर मेरा प्रश्न यह है कि प्रदूषण के दौरान आप जो भी जाते हो वो धर्म की भावना से, उनका तब धर्म की अनुमोदना को लक्ष्य में रखकर जाते हो या खुद का सांसारिक व्यवहार को निभाने के लिए आप जाते हो? तो मुझे लग रहा है कि 360 दिन 352 दिन आपका वो तो आप आपका संसार की कर्तव्य को निभाते ही हो। 8 दिन जो स्पेशल विशेष रूप से हमको साधना के लिए प्राप्त हुआ है, उस साधना के दिनों में भी हमें क्या हमारा सिर्फ सांसारिक व्यवहार को ही निभाने में ये प्रदूषण को हमें बिगाड़ना होता है? आज तक तो ये गलती किया है। इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाग्यशाली, इस वक्त नहीं, अब से जीवन पर्यंत, अब से जीवन पर्यंत तक आप शायद आपके कोई सगे वाले ने मासक्षमण किया है, पहले से पता चल गया तो प्रदूषण के पहले आप जाके आ जाइए, या तो प्रदूषण के पहले उधर जाके उधर ही रुक जाइए। मगर प्रदूषण के दौरान कोई जर्नी हमें करना नहीं, प्रदूषण के दौरान कोई सांसारिक सामाजिक व्यवहारों को हमें निभाना नहीं है। यह प्रदूषण मुझे मेरी आत्म तत्व की साधना करने के लिए प्राप्त हुआ है। वैसी श्रद्धा से प्रदूषण के दौरान 8 दिन, हमारे वहां तो गुजरात में ऐसे भी लोग हैं, जर्नी करने का तो छोड़ो, 8 दिन के दौरान वो लोग चप्पल भी यूज नहीं करते हैं, नंगे पैर से ही रहना, और हो सके तो 64 बोरी प्रौषध करके हमें सिर्फ साधना में ही रहना। 8 दिन के दौरान कोई सटकाई की विराधना नहीं करना है। 8 दिन के दौरान हमें कोई आवृत्ति की पापों में हमें फंसना नहीं है। 8 दिन कोई व्यापार धंधा भी करना नहीं है। 8 दिन बाजार में जाओगे? नहीं सर। 8 दिन बाजार में जाओगे भाग्यशाली? मुझे याद आता है, आज एक बात बता देता हूं कि भाग्यशाली जब आज से करीबन 30 साल 25-30 साल पहले की मैं बात करता हूँ, 25-30 साल पहले हम गुजरात में अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद में एक वक्त फागण सुदी तेरस का दिन था, फागण सुदी तेरस का दिन था। अहमदाबाद दोशीवाड़ा की पोल विद्याशाला में हम ठहरे हुए थे। हमारे दादा गुरुदेव भद्रंकर सूरी जी महाराजा विराजमान थे। हम विद्याशाला में ठहरे हुए थे। दोपहर का करीबन 12-12:30 बजे का टाइम था। 12:30 बजे थे। मैं खुद गोचरी वेरने के लिए गया था। गोचरी वेर के मैं जब वापिस आया तब एक आदमी अपना एक छोटा बच्चा, कितना 5 साल का बच्चा था, शायद 5 साल का बच्चा होगा, वो व्यक्ति आया। मैं विद्याशाला उपासना में ऊपर की सीढ़ी चढ़ा, उस व्यक्ति को मैंने दिखा, मुझे लगा कोई गरीब साधर्मिक जैसा लग रहा है। उसको हाथ जोड़ के खड़ा रहा। मैंने बोला 2 मिनट थोड़िए, मेरे हाथ में गोचरी थी। मैंने सोचा कि गोचरी गुरु महाराज को दिखाकर अंदर जगह पर स्थान पर रख के मैं वापिस आता हूँ। मैंने बोला 2 मिनट ठहरिए, मुझे लगा कोई साधर्मिक जरूरियात की वक्त आया होगा। बोला ठहरिए। मैं गोचरी छोड़ के बाहर आया। बोलो भाई, उसने अपना कुछ नाम बताया, वो नाम मैं भूल गया। उसने नाम बताया। मैं बोला क्या काम है? गुरु महाराज कोई काम नहीं है, आज मैं थोड़ा सा एक मुट्ठी जितना छोटी सी कोथली में, प्लास्टिक की थैली में तो थोड़ा सा मेवा लेके आया था। मेवा, ड्राई फ्रूट लेके आया। महाराज साहब मुझे लाभ दीजिए। गुरु महाराज फागण सुद 13 है आज, कल फागण सुद 14 होगी। मैं आर्थिक परिस्थिति से बहुत कमजोर हूँ। 4 महीना के दौरान कभी भी ड्राई फ्रूट मैंने नहीं खाया, मेरा बच्चा को भी नहीं खिलाया। मगर महाराज साहब आज लास्ट दिन है, कल से ड्राई फ्रूट नहीं खा पाएंगे। वो गरीब था, श्रावक जैन था, गरीब था। उनको इतना पता था
कि फागुन सुदी 14 के बाद 8 महीना तक हमारे भगवान महावीर परमात्मा ने, जिस भगवान की हम हर रोज पूजा करते हैं, जिस भगवान के लिए हम बोलते हैं त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो, महावीर की बार बार हम गाना गाते हैं, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, हम सब करते हैं, मगर भगवान की आज्ञा के साथ हमें लेना देना क्या है? कुछ क्या ऐसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी? जिस भगवान ने हमारे कल्याण के लिए जो आज्ञा फरमान किया है, मार्ग दिखाया है, उस आज्ञा का पालन करने का भाव भी पैदा नहीं होता है। क्या 8 महीना ड्राई फ्रूट नहीं खाओगे तो मर जाओगे? तो पुण्यशाली आप में जो श्रावकत्व परिणत हुआ है, ये जिनवाणी सुन के कुछ आत्मा की रुचि पैदा हुई है, एक दिन मर के जाना है, ये पूरी फानी दुनिया को छोड़ के जाना है, और किया हुआ पुण्य पाप ही साथ आएगा। वो जिसको दिमाग में छुआ है ना, उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों ने भी भगवान की ये दिखाई हुई मर्यादा को तोड़ दिया है, तो आपकी नई पीढ़ी क्या सीखेगी? आज से रिक्वेस्ट करता हूं भाग्यशाली, भगवान की ये आज्ञा है कि फागुन सुदी 14 के बाद 8 महीना तक हम ड्राई फ्रूट खा भी नहीं सकते हैं, खिला भी नहीं सकते हैं, दिवाली में भी नहीं, काजू कतरी नहीं दे सकते कोई मेहमान को, नहीं दे सकते, पाप लगता है। बहुत सारा उदाहरण याद आता है, क्या करूं? बीच में एक उदाहरण नया ले लूं, बाद में इस बात पे आऊंगा, मगर टाइम चल जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। फिर भी ये याद आता है, लगता है कि आप लोगों को बचाने के लिए ये सब जरूरी। अहमदाबाद में एक बाबूलाल दहलाल करके श्रावक थे, अभी गुजर गए 2-3 साल पहले, गत साल कोरोना में ही गुजर गए। वो बाबूलाल दहलाल, उस वक्त की मैं बात करता हूं, वो कहता था, गुरु महाराज मैं मेरे घर में कभी भी रात्रि भोजन नहीं करता हूं, मेरे परिवार का लड़का लड़की भी नहीं करता है, और मैंने निष्ठा रखी है, मेरा खुद का वेवैया जमाई राज भी आए तो भी उनको पानी से अलावा कुछ नहीं देना है। मैंने बोला तो कभी आप लोगों, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, तो तुझे प्रॉब्लम नहीं होता होगा, जमाई को आपके और से बुरा लगेगा, आपका संबंध बिगड़ जाएगा। मेरे से हो सकता है, संभव है, मगर मैंने मन से सोचा, मैं जो उनको नहीं खिलाऊंगा ना तो उनको बुरा लगेगा, मैं उनको नहीं खिलाऊंगा ना तो उनको बुरा लगेगा, और मैं खिलाऊंगा ना मेरे भगवान को बुरा लगेगा। तो किसकी बुराई मुझे ज्यादा नुकसान कर पाएगी? उनको बुरा लगेगा, शायद संबंध को काट देगा ना, तो एक भाव का नुकसान होगा। ये जमाई राज दूसरे जन्म में मुझे सपोर्ट करने के लिए आने वाला नहीं है, और मेरे भगवान तो भवो भव मेरी संभाल रखने वाला है। भवो भव मेरी संभाल रखने वाले मेरे दादा को जो बुरा लगेगा, तो भवांतर में मेरी हालत क्या होगी? ये जो बाबूलाल दहलाल ने मुझे, जो मैंने पूछा था और जवाब दिया था ना, वो अक्षर सह जवाब में आपको ये सुना रहा। जगो भाग्य श्रावक है हमारा, आप चाहते हैं कि मेरा भगवान का धर्म विश्वव्यापी बने, वैसा आप चाहते हैं भाग्यशाली? मेरे भगवान का धर्म विश्वव्यापी बने, जगत के सभी जीवात्माएं भगवान का धर्म को पाए, वैसा आप चाहते हैं? हाँ या ना? आवाज नहीं आती? फिर भी नहीं आती? जो आप चाहते हैं कि जगत के सभी जीवात्माएं मेरे भगवान का धर्म को पाए, मैं खुद पालन नहीं करता हूं तो जगत के जीव कैसे पाए? और जगत के जीवों को ये धर्म सिखाना है, पालन करवाना है, तो शुरुआत मुझे कहां से करनी पड़ेगी? मेरे से खुद से मुझे करनी पड़ेगी। तो आज से मैं कहता हूं कि भगवान की मर्यादा को समझो। भगवान ने जो बताया है खुद की महिमा के लिए नहीं, हमारे कल्याण के लिए ही बताया है। तो ये सब मर्यादाएं मैं समझ के मैं मेरे जीवन में यथाशक्ति उसका पालन करने की कोशिश करूंगा। इतना तो निर्धार अपने अंतर में होना चाहिए ना। बाबूलाल दयालाल ने ये सोच के क्लियर कहा था, महाराज साहब वेवई जी को या जमाई जी को बुरा लगेगा ना तो चलेगा, मगर मेरा भगवान को बुरा लगेगा वो मुझे नहीं चलेगा। इसलिए जमाई को जो लगना है वो लगे। उन लोगों को भी पता चल गया है कि ससुर जी के वहां नहीं मिलेगा, तो वो लोग शाम के देरी से आते हैं तो भी बाहर निपटा के आते। मेरे घर में उनको पता था, नहीं सच में बता रहा हूं। मैं आपके पास चाहता हूं कि जयनगर में भी ऐसे ऐसे आदर्श श्रावक पुण्यात्माओं का मुझे भी दर्शन प्राप्त हो, मैं चाहता हूं, और आप ऐसी भूमिका वाले बने, वैसी मेरी अभिलाषा है। वो श्रावक की बात करता हूं जो
थैली में एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट लेके आया था। उनको भी विश्वास था मेरे भगवान ने कहा है। फागुन सुदी चौमासी के बाद, चौदस के बाद 8 महीना तक ड्राई फ्रूट खाना पाप है। उसमें क्या पाप है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे इतना पता है कि मेरे भगवान ने मना किया। हर जगह पर सब चीज को समझने की हमारी क्षमता भी नहीं है, उतना हमारा स्वाध्याय क्या शास्त्र का अभ्यास भी नहीं है, उतनी हमारी बौद्धिक क्षमता भी नहीं है, मगर मुझे इतना पता चलता है कि मेरे भगवान ने मन क्यों पाप लगता है, रात्रि भोजन करने से किस जीवों की हिंसा होगी, मुझे वो कुछ पता नहीं, मगर मुझे इतना पता है कि मेरे भगवान ने मना किया। और मुझे मेरे भगवान इतने प्यारे अच्छे लगते हैं, मेरे भगवान को जो पसंद नहीं आता है वो मैं नहीं करूंगा। क्या पाप लगता है मुझे कुछ पता नहीं है, मगर इतना पता है कि मेरे भगवान को जो पसंद नहीं आता है वो मुझे नहीं करना चाहिए। आज इतना तो वाक्य लेके जाओ, जो मेरे भगवान को पसंद नहीं आता है वो मुझे नहीं करना चाहिए। उसमें पाप लगता है या नहीं लगता है उस बात को साइड में रखो, मेरे भगवान को पसंद नहीं आता है इसलिए मुझे वो नहीं करना है। ठीक है बाकी सर, याद करना। यहां से बाहर निकलने के बाद आज के प्रवचनों के इस पदार्थों का आप याद करके स्वाध्याय कीजिए। तो वो श्रावक ने मुझे कहा महाराज साहब कल से चौमासी 14 से 8 महीना तक ड्राई फ्रूट नहीं मिलेगा। मैं गरीब व्यक्ति और तो आज लगा कि छोटा 2-3-4 साल का ये बच्चा है ना, लास्ट दिन है तो उनको आज ड्राई फ्रूट खिलाना है, इसलिए कुछ बचत करके बस इनके लिए लाया हूं। मगर मन में भाव मेरे गुरु को दान देने के बिना, वैराने के बिना मैं कैसे खा पाऊंगा। ये गरीब था, फेरी करता था, कपड़े की फेरी कर रहा था, तो मैं गरीब हूं और तो कुछ भक्ति नहीं कर सकता हूं। मन में भाव आया है कि गुरु महाराज को वैराने के बिना हमें नहीं खाना चाहिए। आपको इतना तो होगा ना, कोई भी सीजन की कोई भी चीज आएगी घर में या मिठाई वगैरह आएगा तो गुरु महाराज को, कोई भी साधु भगवंत या कोई भी साध्वी जी भगवंत को जब तक मैंने नहीं वैराया तब तक वो चीज का उपयोग मैं नहीं करूंगा। संस्कार इसको कहा जाए। ऐसे तो हमारी मर्यादा है, सामने लाया हुआ हमको नहीं कल्पना, सामने लाया हुआ हमको नहीं कल्पना है, मगर उत्सर्ग मार्ग के साथ अपवाद मार्ग भी हमारे भगवान ने बताया। लाभालाभ दिख के मुझे लगा कि इनको संतोष देना, इनके हाथों से, हाँ वो लाया था इतना मुट्ठी चीज, वास्तव में मुट्ठी जैसा मैं बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, हकीकत में उसकी मुट्ठी में समावेश हो जाता इतना ही टाइम। तो भी मुझे लगा 1-2 दाना भी लेकर उनकी आत्मा को सुपत्र का दान का लाभ देना, उनकी आत्मा को खुश करना, इस अवसर पर अपवाद मर्यादा से सामने लाया हुआ भी लेना मुझे उचित लग रहा। मैंने गुरु महाराज की अनुज्ञा लेकर वेरा, थोड़ा 2-4 दाना ही वेरा, ज्यादा वेरने जैसा भी नहीं। बाद में मैंने उनको पूछा आपका नाम क्या है, उसने जो नाम बताया मैं भूल गया, अभी नाम याद नहीं रहा था। अभी बाद में कितने 15-20 साल के बाद वो व्यक्ति मुझे सूरत में मिला था, तब उनकी परिस्थिति पहले से थोड़ी ठीक हुई थी। तो मैंने पूछा कि तू धर्म में आराधना में क्या करता है। मैंने उनको पूछा तू धर्म की आराधना में क्या करता है। उसने बताया महाराज साहब बहुत गरीब हूं, मेरा घर चलाना भी कठिन है, इसलिए सुबह से 6-6:30 बजे से फेरी करने के लिए कपड़े का पोटला जैसा लेके मुझे घूमने के लिए निकल जाना पड़ता है। रात में 10 बजे घर पे आ, क्या करूं साहब, धर्म आराधना सेवा पूजा नहीं हो सकती है, सामायिक प्रतिक्रमण मेरे से नहीं हो सकता। मगर गुरु महाराज इतना मैंने रखा है कि हर रोज नवकार मंत्र की 5 माला पक्की गिनता, हर रोज नवकार मंत्र की 5 पक्की माला में हर रोज गिनता हूं। और मेरे गुरुदेव है आचार्य भगवान कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज, वो व्यक्ति ने जो बताया, मेरे गुरुदेव है आचार्य कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज, और उनका आदेश है मैं 12 महीने में 352 दिन, हर रोज एक भी दिन खड्डा नहीं पड़ता है, 352 दिन मैं 5 नवकार मंत्र की माला गिनता हूँ, और प्रदूषण के 8 दिन मैं मेरे गुरुदेव के पास चला जाता। 8 दिन में कोई फेरी व्यापार धंधा नहीं करता हूँ। फेरी करने वाला शायद आज नहीं कमाया ना तो कल सुबह का दूध कहां से लाना, वो हालत उसकी थी। सच में बोल रहा हूं, मैं कोई अतिरेक नहीं करता हूं, वास्तव में मैं उस व्यक्ति को पर्सनली मिला हूं। आज बच्चा के लिए कल का दूध लाना है तो आज मुझे कमाई करनी पड़ेगी, आज का दिन कमाई नहीं हुआ तो कल बच्चा का दूध नहीं मिलेगा, वैसी हालत वाला वो श्रावक। फिर भी उसने ये 2 नियम टिकाया था,
हर रोज 5 नवकार मंत्र की माला, क्योंकि नवकार मंत्र की माला तो सुबह में 4 बजे भी उठ के कर सकते हैं, तो मैं 5 माला गिनता हूं, उसमें 1 दिन का भी खड़ा नहीं पड़ता। और पर्युषण के 8 दिन में व्यापार नहीं करता हूं, 8 दिन मेरे गुरुदेव के पास चला जाता हूं, वहां मैं पौषध वगैरह आराधना। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भाग्यशाली? कुछ तो धर्म का गौरव, कुछ तो खुद की आत्मचिंता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस दिनों में भी आपकी व्यापार की लालसा नहीं छूटेगी, इस दिनों में भी जो आपकी व्यापार की लालसा नहीं छूटेगी तो समझ लेना आपके लिए मोक्ष बहुत दूर है। भले कितना भी धर्म कर दो, आपके लिए मोक्ष दूर है, क्योंकि आपको आत्मा की चिंता नहीं है, भगवान के वचनों के प्रति बहुमान नहीं है। मैं कहता हूं अभी भी आप जो आराधना करते हो ना, वो भगवान की आज्ञा की वजह से नहीं करते हो, मेरा ये दावा है। अभी भी आप जो धर्म की आराधना करते हैं वो भगवान की आज्ञा है इसलिए नहीं करते हैं, या तो खुद की आत्मा की चिंता से आप नहीं करते हैं, या तो गतानुगतिकता से करते हैं, देखा देखी से समाज में आपका स्थान टिकाने के लिए। इतने सावक परिवारों के बीच में रहकर भी तू क्या पूजा भी नहीं करता, तो लोग टीका करेगा, तो समाज में आपका गौरव टिकाने के लिए शायद आप धर्म करते हैं, या तो कोई भौतिक स्वार्थ संकुचितता की लालसा से पुण्य बढ़ाने के लिए करते हैं। आपको आपकी आत्मा की भी चिंता नहीं है और आपको भगवान की आज्ञा के प्रति भी सद्भाव श्रद्धा नहीं है। आप जो धर्म करते हो मगर उसके मूल में ये भगवान की आज्ञा का बहुमान और आत्मचिंता, इन दोनों चीज का सबसे बड़ा अभाव आपके जीवन में है। और जब तक ये दोनों चीजों का अभाव है, अनंत काल तक आप धर्म करते रहो, फिर भी आपकी आत्मा का अंतरंग उत्थान संभव नहीं है। चाहता हूं इस वक्त तो कुछ कीजिए, बस पर्युषण में नहीं जाना। जो धंधा व्यापार का जो होगा वो भगवान की कृपा से चलता रहेगा। शायद थोड़ा नुकसान भी हो गया तो मंजूर है, मेरी आत्मा को मुझे संभाल। 8 दिन के लिए कुछ भी हो जाएगा, अभी से 15 दिन बाकी है, 15 दिन के दौरान हो पाएगा उतना मैं सेटिंग कर लूंगा, प्लानिंग कर दूंगा। 8 दिन तो मैं बाजार में नहीं जाऊंगा, 8 दिन तो मैं मोबाइल भी नहीं उठाऊंगा, मोबाइल उठाने की जरूरत ही नहीं रहेगी ना, आप तो सब पौषध में होंगे। इस वक्त हमारे ट्रस्टी मंडल को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैंने उनके सामने बात रखी, चंद्र कुमार भाई, मैं चाहता हूं कि भगवान ने सर्ववृत्ति चारित्र धर्म के लिए ही मानव जन्म बताया है। चारित्र यानी जीवन पर्यंत चारित्र धर्म की साधना करने के लिए भगवान ने यह धर्म मार्ग बताया है। तो जो लोग चारित्र सर्ववृत्ति ग्रहण नहीं कर सकते तो भी हमें कम से कम 8 दिन की साधना का मौका देना चाहिए। और उन्होंने बहुत सौजन्य भाव से, हाँ, उनका जो प्रॉब्लम था खुद का, उनको आप औषध करो तो उनको क्या तकलीफ, उनको क्या पेट में दुखता था, मगर यहाँ की कोई प्रकार की सुविधा वगैरह की वजह से वो मना करते थे। मैंने उनको रास्ता दिखाया कि इस ढंग से हम करेंगे ना तो रास्ता निकल जाएगा, तो उन्होंने कोई विकल्प नहीं किया और बहुत सौजन्य भाव से उन्होंने स्वीकार किया कि गुरु महाराज ये रास्ता निकल सकता है, तो भले ना लोग औषध करें, अच्छी बात है, उन्होंने अनुमोदन किया। तो आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है भाग्यशाली, 8 दिन तो हमें पौषध में ही रहना है, इतना निर्धार कीजिए। चारित्र जीवन का कुछ आंशिक रसास्वाद आपको भी प्राप्त होगा, मजा आएगा। मैं आज से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि संकल्प करो कि 8 दिन तो हमें कोई प्रकार का पाप नहीं करना है। देखो, आप पौषध नहीं करोगे तो शायद मोबाइल का भी यूज करना पड़ेगा, पौषध नहीं करोगे ना तो आपको व्हीकल का भी यूज करना पड़ेगा, पौषध नहीं करोगे ना तो घर में लाइट पंखे उसका भी आप यूज करना पड़ेगा, बहनें को पौषध नहीं करेंगी तो उनको रसोई वगैरह भी करना पड़ेगा, आप पौषध नहीं करोगे तो कच्चे पानी में भी आपको घूमना पड़ेगा, बहुत सारा पाप। और ये सब पाप तो छोड़ो, मिनिमम अविरति का जो पाप है वो तो चालू ही रहेगा। तो इन सभी पापों से छुटकारा पाने के लिए मेरे भगवान ने साधु जीवन को आदर्श बताया है। ऐसा साधु जीवन तो मैं नहीं ला सकता हूं, मगर कम से कम 8 दिन का चरित्र की साधना में जरूर करूंगा। आप उतना मन से संकल्प कीजिए। वो व्यक्ति को भी हाथ जोड़ के एक बार आंखें बंद करके अनुमोदना करना कि भैया तू 8 दिन गरीब है, तेरी आर्थिक परिस्थिति कमजोर है, फिर भी तू भगवान की इतनी आज्ञा का पालन करता है कि 8 महीना ड्राई फ्रूट नहीं खाना,
रोज 5 नवकार मंत्र की माला गिनना, और कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए 8 दिन के लिए धंधा नहीं करना, तेरा ये जो अंदर की सात्विकता, तेरी जो आत्मा की भावधारा है, उसकी मैं अनुमोदन करता हूं। किसमें से ये बात निकली मुझे भी पता नहीं। हाँ, दामोदर दास भगवान की छाया में, हाँ वो आषाढ़ी श्रावक समय हो चुका है तो समापन ही कर दूंगा। आषाढ़ी श्रावक भगवान की देशना सुनने के लिए गए। भगवान की देशना सुनने का सौभाग्य उनको प्राप्त होता है कि अपने छद्मस्थ काल में साक्षात तीर्थंकर केवली भगवान नहीं भी मिले, मगर शुद्ध ज्ञानी आत्मज्ञानी ऐसे सदगुरु भगवंत जब भी धर्म की देशना बहाते। आज हम ये धर्म देशना करते किस लिए करते? आज हम ये धर्म देशना करते हैं तो किस लिए करते? भाग्यशाली मेरा वट पड़ जाए, मैं कितना बड़ा अच्छा प्रवचनकार हूँ, वो गुरुवार कराने के लिए ही मैं प्रवचन करता हूँ ना, आप लोगों को पता चले गुजरात से आया हुआ ये महाराज अच्छा प्रवचनकार है, वैसा मैं आप लोगों को खातरी प्रतीति कराने के लिए प्रवचन करता हूँ ना। मैं किस लिए प्रवचन? मैं जो प्रवचन करता हूँ वो आप लोगों की भलाई के लिए, आपको आत्मज्ञान हो, आपका मोह का जहर पिघले, आपकी आत्म भावना प्रबल बने, आपकी आत्मा का उत्थान हो, आपका मनुष्य जन्म सफल हो। मैं आपका कल्याण के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूं। तो गुरु महाराज हमारे लिए इतना परिश्रम करते हैं, तो हमारी फर्ज है कि हमें गुरु के मुंह से ये जिनवाणी सुनना चाहिए। कब तक सुनना? हर रोज। इस वक्त क्या होगा पता नहीं, अभी तो प्रवचन थोड़े दिन ही चलने वाले हैं, ऐसे तो चलता रहेगा। ये परसों संडे आएगा, परसों का संडे की शिविर होगी, परसों ही है ना? हाँ, परसों का संडे की शिविर होगी। उसके बाद जो संडे आएगा उस दिन यहाँ शिविर होगी। बाद में उस दिन ही शाम को मैं यहाँ से जयनगर छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे जयनगर का भी मोह न लग जाए, राग न हो। मैं यहाँ से नेक्स्ट संडे के दोपहर के बाद यहाँ से विहार करके कुमारा पार्क जाने वाला हूँ। कुमारा पार्क में श्रावणवदी दशम, हमारे गुजराती श्रावणवदी, आपके हिसाब से भादरवावदी दशम, यानी कि प्रदूषण से 2 दिन पहले कुमारा पार्क में करीबन 50 परमात्मा भगवंतों की अंजन सलाका होने वाली, 50 भगवंतों की अंजन सलाका कुमारा पार्क में होने वाली है। तो 1 सप्ताह मुझे वहां रुकना होगा, और 1 सप्ताह दरमियान दादा का अंजन विधान करके वापिस प्रदूषण में जयनगर में मैं वापिस आ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, आ जाऊंगा। व्याख्यान उदय रत्न विजय को यहाँ छोड़ के जाऊंगा। अभी 8-10 दिन तो मैं खुद प्रवचन करूंगा। 10 दिन के बाद जो 1 सप्ताह के लिए उदय रत्न को यहाँ छोड़ के जाऊंगा, उनकी प्रवचन की धारा यहाँ चलती ही रहेगी। और बाद में आज कहता हूं, आसो सुदी 11 के दिन, आसो सुदी 11 के दिन उपधान तप का प्रारंभ होगा, और वो उपधान तप में जिनको भी पुण्यात्माओं को जुड़ना है, उन सभी को फॉर्म भरने के लिए ये 14 श्रावण सुदी 14, आज से 5-6 दिन के बाद 14 के दिन शुभ मुहूर्त में यहाँ ही पाठ वगैरह बिछाकर जिनको भी उपधान तप में जुड़ने का भाव है, उन सभी को फॉर्म भरने का कार्यक्रम यहाँ ही पंडाल में, व्याख्यान के ये मंडप में ही, यहाँ ही उसका फॉर्म भरने का कार्यक्रम यहाँ रखा जाएगा। आज से आपको इसलिए बोलता हूँ कि 5 दिन आपको मानसिक रूप से प्रिपेयर होने में समय मिले, और आप अभी से तैयार होके ये 1.5 महीना का चरित्र, पहले प्रदूषण के दौरान 8 दिन का चरित्र, इतनी नेट प्रैक्टिस हो जाने के बाद और आगे की नई प्रैक्टिस, 1.5 महीने की साधना, 1.5 महीने का उपधान तप की आराधना में भी आपको जुड़ना है। अभी से आप मन बनाइए, आपके आसपास में आप बात का प्रसार कीजिए, और 14 के दिन माहौल ऐसा बनाना है कि फॉर्म भरने का एक उत्साह बढ़ जाए। ठीक है, समय बहुत बीत चुका है, तो ये आज अभी परमात्मा पार्श्वनाथ दादा पधारे हैं, सुबह में बहुत अच्छी तरह से भगवान की भक्ति हुई है, फिर भी मन में धर्म नहीं है,
तो मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी मेरी भावना है कि दादा 2 बजे तक विराजमान होने वाले हैं, तो आज परमात्मा का निर्वाण कल्याण के निमित्त हमें दादा के सामने यहाँ ही बैठकर पंच कल्याण की पूजा के भावों से भावित तो होना है। तो सर्व मंगल होने के बाद तुरंत ही यहाँ पंच कल्याण की पूजा का प्रारंभ होगा। नत्वाद्यंत विनिर्मुक्तम, नमस्कार वो धर्म का बीज है। ये नमस्कार की व्याख्या क्या है, नमस्कार का वास्तविक अभ्यंतर अंतरंग स्वरूप क्या है, वो सब बातें और कल के प्रवचन में भी आगे बढ़ाऊंगा। तो ये सब सुन के आप पावन बनो, वही अंतर से भगत। निर्ब्रह्म सुख संते श्री कृष्ण जय श्री धर्मनाथ भगवान की जय। पुण्यशाली, अभी यहाँ पर पार्श्व पंच कल्याणक पूजा है। दोपहर के समय के अंदर बहनों के लिए श्रावण सुदी आठम आज के दिन दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बहनों की सामायिक होगी, और जिसके अंदर 108 पार्श्वनाथ परमात्मा का जाप करना है। तो सभी बहनों को अधिक से अधिक संख्या में पधारने की विनंती है। कल शनिवार का दिन है, बच्चों की शिविर और दोपहर के समय के अंदर बहनों की भी शिविर होगी। बहनों की शिविर का विषय प्लास्टिक सर्जरी, बहुत ही सुंदर विषय है। तो अधिक से अधिक संख्या में बहनें जुड़िएगा और अपने बच्चों को भी अवश्य शिविर के अंदर लेकर आइएगा।